देखो भाई, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाते हैं आज तुम्हें। क्या पढ़ाते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। ये इनके बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्क्वायर होता क्या है, पहले सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो 5 है और 5 का मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। जो ये पावर 2 होती है ना ऊपर, इसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर, ठीक है। 5 की पावर 2 मतलब 5 की 2 बार मल्टीप्लाई की हुई है। 5 5 जा 25, समझ गए। इसको हम क्या बोलते हैं? 5 की पावर जो 2 होती है इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अगर यहाँ 5 की पावर 3 होती तो इसे हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। जो पावर होती है ना उसको क्यूब बोलते हैं। अगर 3 में है तो क्यूब और 2 में है तो स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? फिर होता है हमारा एक स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो हो गया स्क्वायर, यानी किसी नंबर को उसी से वापस 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर आ जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25, ठीक है। अब मान लो 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो ये जो निशान होता है ना इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट निकालना। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट निकालना। तो ये 25 का स्क्वायर रूट हम कैसे करेंगे? 5 की पावर 2 और ये इससे ऐसे कर देंगे और इससे ये कट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 5, ठीक है। ये बात तो सही है, लेकिन ये कटता क्यों है वो मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूं। जैसे जो ये रूट होता है ना, इसका मतलब होता है, जैसे अगर मान लो ये x का रूट है तो इसका मतलब हो गया x की पावर है 1/2, समझ गए। यानी जो ये रूट होता है ना इसका मतलब होता है इसकी पावर ये। तो यहाँ पे ये इसकी पावर 1/2 होता है और 2 की पावर 2 थी। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1, यानी 5 बच गया, समझ गए। इस तरीके से निकाला जाता है। तो एक तो हो गया स्क्वायर और एक हो गया स्क्वायर रूट। इतना आ गया समझ में? बेटा दूं ये कितने का है? 15 करोड़ का डस्टर, ठीक है। अब तुम्हें जो मैं बताऊंगा ना, तो एक तो जो स्क्वायर रूट निकालने के ना 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 2। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। दोनों मेथड में बताऊंगा। उससे पहले क्या है, कुछ चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। जैसे हम स्क्वायर लिख लेते हैं कुछ नंबरों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का हो गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 16 25 36 49 100। तो आगे और लिख लेते हैं। 20 तक लिख लेते हैं एक बार। 16 का कितना होता है? 250। 17 का कितना होता है? वाओ, देख के बोल रहा है क्या? मैं तो सोचा इंटेलिजेंट हो गए बच्चे। ठीक है, ये लिख दिए भाई हमने। अब देखो, अगर 1 का स्क्वायर निकालना है, 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 निकाल दिया। ये सब के स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है। अब स्क्वायर नंबर में देखो एक बार, एक क्या क्या आ रहा है? एक तो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है किसी के लास्ट में, देखो 3 आ रहा है लास्ट में, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 8 कहाँ रहा है? तो 9 आ रहा है ना, और 9 के बाद 0 आ रहा है, ठीक है। एक चीज तो ये। अब जो नंबर बच गए वो कौन से हैं? 2 3 फिर 7 8, यही बचे ना। 10 में तो 0 हो गया, सिंगल डिजिट के नंबर में, ठीक है। अभी देखो समझने वाली बात क्या है, 2 3 7 8 जो नंबर है ना, अगर लास्ट में ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ गए। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे को लिख के दे दिया 81, अब मैं पूछूं भाई ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम बता सकते हो भाई 9 को अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 81 आएगा, और 81 का परफेक्ट स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये नंबर अगर लास्ट में किसी के होंगे इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं है, नहीं बन सकता, वो स्क्वायर नहीं होगा, समझ गए। तो कौन कौन से होंगे? लास्ट में 1 4 5 6 9 0 होगा, तो उन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा।
क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट। आगे कैसे मतलब? आगे नंबर तो यही होगा, लास्ट में तो इन्हीं में से होगा। 0 से 9 तक नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिंदू और अरेबिक जो सिस्टम होता है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें 0 से लेकर 9 तक ही न्यूमेरिकल्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। समझ गए? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे न्यूमेरिक। अब की बार एमसीक्यू टाइप का आएगा ना पेपर, तो 1 नंबर में आ सकता है। अपने जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा सिस्टम है? तो हिंदू अरेबिक सिस्टम है। उसमें न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं? तो 0 से 9 तक 10 नंबर होते हैं। समझ गए? इस तरीके से होते हैं। तो ये आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये आ गया तो है। समझ गए? इतना समझ में आ गया? तो इसके बाद मैं अब तुम्हारे को दोनों अपने मेथड बता देता हूं, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मैं एक बार हटा देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं कोई। जैसे 144 है, ठीक है? ऐसे तो हमें याद है भाई, यहां तक याद कर रखा होगा तुमने 12 तक, तो हम निकाल देंगे भाई 144 किसका है? 12 का। तो डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर नहीं पता हो तो निकालेंगे कैसे? ठीक है, अगर बड़ा नंबर हो तो कैसे निकालेंगे? तो 2 तरीके हैं। पहला जो मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड। 144 को हम क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3 जा 9। समझ गए? अब कितने कितने के बन गए? 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर कितने के बन रहे हैं? 1 2 और 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। समझ गए? ये कौन सा मेथड था हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हमने 144 के टुकड़े बना दिए, ये सारे फैक्टर बना दिए। समझ गए? और ये फैक्टर से फिर हमने पेयर बना के निकाल दिया। अब अगर ये तो था स्क्वायर रूट, अगर मान लो इस तरीके से लिखा हो ना, यहाँ पे 3 लिखा हो, तो इसे हम क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। तो हम 3 3 के टुकड़े बनाते। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 होता है। इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, पावर 1/2 बताया था ना। तो अगर 12 की पावर 1/2 है तो इसका मतलब 144 की पावर 1/2 है, तो 12 आएगा आंसर। 144, इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो 144 का अगर हम ये बनाएंगे फैक्टर, तो 12 की पावर 2 हो जाएगी ना, क्योंकि सारे 2 2 बार आए हैं। ठीक है? और फिर पावर 1/2 थी जो मैंने बताया तुम्हें रूट है, तो वो उससे कट जाती है, तो 12 आ गया। समझ गए? सारी तरीके से। इस तरीके से भी समझ गए? ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। समझ गए? ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फिर होता है हमारा डिवीजन मेथड। ये मिटा दूं फैक्टराइजेशन? समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है फैक्टराइजेशन में किसी को? तो डिवीजन देखो भाई, पूछ लेना भाई, वीडियो की टेंशन मत लेना। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कभी सोचो सबको पता चल जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी समाज में। कुछ बेइज्जती नहीं है। देखो भाई, अब जो डिवीजन मेथड है उसमें क्या करते हैं? 144 है, इसी का बता देता हूँ एक बार, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे तो हमें और अच्छे से आ जाएगा। इसमें हमें पेयर बनाने होते हैं, 2 2 के। क्या बनाने होते हैं? पेयर। हम पेयर हमेशा इस साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। ठीक है? तो ये पेयर बन गया, इधर ही अकेला रह गया तो इसको अकेला छोड़ देंगे। अगर पेयर बन रहा है तो पेयर बना देंगे, और पेयर नहीं बन रहा तो अकेला छोड़ देंगे। मान लो 5 पेयर बन रहे तो 5 ही पेयर बना देंगे। देखो, इसके पेयर बना लिए, ये सिंगल रह गया। अब देखो पहले किससे करेंगे? पहले इसका बनाएंगे हम। 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 1। अब इसको उतार लेंगे 44। यहां तक आया समझ में? अब ये इस नंबर का डबल कर देंगे, यानी इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। समझ गए? और स्क्वायर में हम डिवाइड में क्या करते हैं? किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेम नंबर होता है। जैसे 1 से किया तो 1 ही होना चाहिए। समझ गए? 1 से किया तो 1 ही होना चाहिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब 44 आ गया। अब मान लो अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 बन गया। तो मैं 2 से कर देता हूँ और ऊपर भी 2 लिख दूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 लिख दूंगा। ठीक है? तो ये आ गया हमारा 44, और ये पूरा कट गया, 0 आ गया। दूसरा मेथड ये है। सर वो 1 प्लस क्यों किया? कौन सा? ये हर बार प्लस होता। अगर यहाँ पे ये डिवाइड नहीं जाता ना पूरा, तो अब की बार हम इसमें ये 2 प्लस कर देते, तो 2 और 2 कितना हो जाता? 4 और 2। फिर कोई नया नंबर आता, मान लो अगर 5 से कर रहे हैं तो यहाँ 5 लिख देते और मल्टीप्लाई में 5, फिर अगली बार ये प्लस हो जाता। किसको मल्टीप्लाई 2 से किया? तभी तो ये 44 आया। करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम करते हैं ना, वैसे ही इसमें करना पड़ता है। देखो दोबारा बता देता हूँ ये वाला। देखो
कोई दूसरा नंबर ले लूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ले लेते हैं 361 का, 361 ठीक है। इतना लंबा का है, वही 3 डिजिट का, वो था 3 डिजिट का है। पेयर बनाएंगे वैसे ही, पहले ये पेयर बना लिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब पहले 1 से करते हैं, तो 1 से हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। 2 से करेंगे तो ऐसा नहीं है किसी भी नंबर से कर देंगे, 2 से करेंगे तो दोनों 2 होने चाहिए, 2 2 जा 4, तो 4 ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से करेंगे, 1 इधर लिखा 1 इधर लिखा, 1 आ गया। अब 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। दूसरा पूरा पेयर उतारेंगे इसमें, डिवाइड में हम सिंगल सिंगल नंबर उतारते थे, यहाँ पे पेयर किस लिए बनाया हमने, क्योंकि हमें पेयर ही उतारना है। पेयर उतार लिया 61। अब 1 का डबल कर देंगे, इधर इधर 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि 1 था ना, स्क्वायर में प्लस करके डबल लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, इन दोनों को प्लस किया। तो अब किस नंबर से करें, मान लो 2 है, तो हम अगर हम 9 से करते हैं, 19 का ही था ना, तो 9 पे ही जाएगा, हमें पता है पहले से ही। नहीं पता होगा तो भी ऐसे ही करना है। मान लो 8 से कर रहे हो तो दोनों नंबर 8 होने चाहिए, 7 से कर रहे हो तो दोनों 7 होने चाहिए। अभी हम 9 से करेंगे तो ना 9 9 जा 81, 1 और 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26। तो यहाँ पे 9 किया, ठीक है, और यहाँ पे भी 9 लिखा, और कितना आ गया 261, पूरा चला गया। आ गया समझ में, यानी 19 का स्क्वायर रूट ही होगा। समझ में आया कुछ, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और करा देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे को। क्वेश्चन करने को भी देना है। हाँ ठीक, ये तो छोटे क्वेश्चन है। अच्छा ये समझ में आ गया ना तुम्हारे को, ये मैं मिटा देता हूँ, एक बड़ा नंबर करवाते हैं तो तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। सर नहीं, 4 से इजी है सर। 246 and 9321 करो। हाँ, ये सर। ये वाला नंबर ले लेते हैं, क्या हमें भी पता रहे क्या है, गलत वलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही पेयर बनाएंगे, पहले समझ लो, 2 3 चीज़ें और हैं इसमें समझने की, फिर कर लेना। वैसे ही पेयर बनाएंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2, 1 अकेला रह गया, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर कर लेना अपना। 1 से करेंगे पहले 1, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 87, 1 का डबल हो जाएगा 2। अब किससे करेंगे, देखो मान लो 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर मान लो अगर 4 से करता हूँ मैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, तो 96 तो ज़्यादा हो गया। 3 से करते हैं, 3 लिखा, कितना आया 69। अब 17 में से 9 गए, कितने बचे 17, गधे 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए 8 बचे, 8 बचे ना, और इधर 7 बचे, 7 में से 6 गए 1। अब नेक्स्ट पेयर उतार लिया 6 9, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था तुम्हें 3 प्लस करना है, क्योंकि 3 से किया था ना हमने, तो 3 और 3 6 और 2 ऐसे का ऐसा। हाँ, 1 को प्लस जिससे जिस नंबर से किया था इसमें 1 प्लस किया ना, तभी तो 2 आया था इधर। तो 3 कैसे आया? 3 हमने 3 से डिवाइड करके देखा था ना इधर, तो 69 आ गया। तो 3 से किया तो 23 को 3 से किया तो 26 हो गया, 3 प्लस किया तो। अब जिस भी नंबर से करेंगे वो ट्राई करके देखते हैं। अब 2 6 है, मान लो लास्ट में क्या है यहाँ पे 9, तो ऐसा नंबर देखो जिसमें लास्ट में 9 आता हो, तो या तो 3 से आएगा 9 या फिर 7 से आएगा, ठीक है ना। 9 यहीं पे है ना लास्ट में, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 3 से करके देखेंगे तो 3 2 जा 6, तो 600 के आसपास ये नंबर रह जाएगा। भाई इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6, 600 700 तक रह जाएगा, लेकिन ये 1800 है, तो 7 से करके देखते हैं हम। वो भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। हाँ 7 सेम नंबर से ही करना है दोनों बार। 7 7 जा 49 नहीं बोल रहे थे ना, देना देना सर। 7 हाँ, तो देना तो भाई 1869, तो 7 पे गया हमारा, यहाँ भी 7 लिख देंगे, 1869। आया समझ में? वो 1 का कोई रोल नहीं था। 269 का क्या रोल है सर? कौन सा? 269 का ये 26 तो यहाँ पे था ना हमारा, 26 तो इधर था ही हमारा, और फिर जिस नंबर से किया हमने वो कर लिया। क्योंकि ऊपर भी वो और उसका स्क्वायर नहीं 9 का तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर देखो, ये क्या है 9 था ना, तो मैंने कहा था कि भाई हम 26 से तो हमें लेना ही है 26, तो अब लास्ट का नंबर जो इधर हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसमें इस तरह का नंबर लें कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 9 आए। तो यूनिट डिजिट 9 एक तो 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है,
तो इसलिए हम या तो 3 से करते इधर और या 7 से करते। तो 3 से तो बहुत छोटा आ रहा था, तो हमने 7 से किया, तो 7 7 जा 49 और हमारा जल्दी आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्क्वायर याद रख लेना। 8 में से 6 जाता है तो 2 बचेगा ना, तो ये समझ में आया? सर 8 में से 6 जाता है 2 बचेगा, 1 तो लिखा आपने, कहाँ पे 2 बचेगा? वहाँ 8 तो गधे कैरी नहीं ले लिया एक इसमें 7 में। बेइज्जती करवा रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। मिटा दूं? नहीं भाई, अभी कुछ और चीज़ें हैं वो भी समझा देता हूँ। तुम बोलोगे फिर हार्ड, अभी आसान लग रहा है तुम्हें, पॉइंट का और समझो एक बार। अगर मान लो पॉइंट में है तो ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा है। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें कॉमन लेने का बताया था ना, पेयर बनाने का, पेयर राइट हैंड साइड से बनाने के लिए बोला था मैंने तुम्हें, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड से नहीं बनेगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट से बनेगा। तो पॉइंट से इस साइड में बनाएंगे, इधर 2, इधर एक सिंगल रह गया, पड़ा रहने दो। अब पॉइंट के इस साइड से इस साइड के बनाएंगे, यानी 1 और 2, समझ गए? उधर अगर सिंगल रह जाता तो लास्ट में सिंगल छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 2 का बने, हाँ पेयर 2 का ही बनाना है, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाना है। सर अगर रह जाता है क्या रह जाता तो कैसे होता? सिंगल रह जाता तो सिंगल लास्ट में देख लेते, अपन सिंगल को उतार लेते। इस साइड में जैसे सिंगल लेके चलते हैं हम, तो सिंगल रह जाता तो सिंगल चले जाते। अगर इस साइड में भी 2 पेयर बन रहे होते तो 2 लेके चलते। मान लो इस साइड में 25 और 32, ऐसे 2 पेयर बन जाते। तो हम जैसे 1 1 से कर रहे थे तो 1 से नहीं करते, हम 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, फिर नेक्स्ट पेयर उतारते 32। समझे? अभी हमारा सिंगल बच रहा है, अगर सिंगल नहीं बचता, मान लो डबल होता तो पूरे पेयर से करना पड़ता। समझ गए? मिटा दो ये। अब देखो तो पहले 1 से करें, 1 बच गया, नेक्स्ट पेयर उतार लिया 32, 1 का डबल कर देंगे इधर, +1 करके 2। अब 132 आ गया ना, अब लास्ट में 2 होना चाहिए, तो लास्ट में 2 देखो कहाँ पे है, 2 तो है ही नहीं, यानी पूरा तो डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास देख लो किससे करें। 6 से बोल रहे हो तो 6 6 36 3 15 ज़्यादा हो रहा है, तो फिर 4 से कर लेते हैं। 2 से सर वो गलत बोल गए। 8 हो 96 हो गया। 2 से कर, एक बार 5 से और करके देख लेते हैं। सर 3 से करो। नहीं ये रहा 5 से जा रहा है। ठीक है, तो हम 5 कर लेते हैं, ऊपर भी 5 लिख देते हैं। यहाँ कितना हो गया? 125 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए 7। अब पॉइंट उतार लेंगे, मतलब पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये पेयर उतार लेंगे 56। पॉइंट जैसे डेसिमल में ऊपर जाता है वैसे यहाँ भी ऊपर चला जाएगा, फिर 56। फिर 5 प्लस करने के बाद कितना हो रहा है? 10, यानी 0। 2 और 1 कितना हो गया? 3। हाँ, तो ये 30 हो गया। समझ गए? यहाँ 5 ऐड कर देंगे ना, 5 से किया था हमने इसलिए, तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा। जिस नंबर से हमने किया डिवाइड वही नंबर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने वही नंबर प्लस कर दिया। कौन सा? ये समझ में नहीं आ रहा। क्या 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 मैं समझ में नहीं, क्या पूछ रहे हो? 9 कैसे आया? ये वाला 9 कैसे है? 4 4 जा 16 6, 1 कैरी लिया, 4 2 जा 8 और कैरी वाला 1 9। वो मल्टीप्लाई मुझे लगा डिवाइड। ना मल्टीप्लाई किया, ये सारे मल्टीप्लाई हैं। इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, डिवाइड कर देते वैसा। अब हमारा 756 बच गया। अब 30 को किससे करोगे? 2 से करना पड़ेगा। मैं 2 2 जा 4, 0 3 2 जा 6। अगर 3 से करेंगे तो 9 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मान लो 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9। तो हम 2 से ही करते हैं। कितना आ गया? 6 0 4। तो 6 में से 4 गए 2, 5 ऐसे गए, 7 में से 6 गए। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 25। यहाँ पे अब 2 लिख देंगे, +2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 कितना हो गया? 4 0 3। अब लास्ट में 5 आ रहा है हमारा और आखिरी है, तो हो सकता है पूरा पूरा चला जाए। तो हम 5 वाले देखते हैं पहले। एक तो 5 में और 5 किस में? और किसी में नहीं है। 5 किस में? 15 में। फिर डबल नंबर हो जाएगा। पहले यहीं पे 5 से करके देखते हैं। 5 ले लेते हैं। अगर 5 से नहीं जाएगा तो फिर 15 देखेंगे। 15 से करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह 15 आएगा। ठीक है,
ये याद रखना। लेकिन अभी हम 5 से करके देखते हैं। लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे करें? तुझे मल्टीप्लाई नहीं आता? 15225 आ गया आ गया ना इक्वल। तो अब यहाँ भी 5 लिख देंगे यहाँ पे और ऊपर भी 5 और 15225 और आंसर वो ऊपर वाला है। हाँ समझ गए, ऊपर वाला आंसर आ गया। कोई डाउट है? तो ये ऊपर अरे एक एक करके भाई। ऊपर 5 कैसे लिखा? मतलब वो तो 304 किया आपने नीचे 304 तो यहीं तक बन गया था हमारा। नीचे नीचे और मल्टीप्लिकेशन में ये वाला? मल्टीप्लाई में 5 नीचे सर वो सबसे ये वहाँ पे 5 वो हम मल्टीप्लाई करते तो ही डालना होता है ना, वरना ऐसे ही करे तो नहीं चलता। नहीं, किसी भी नंबर से नहीं कर सकते हम। जो स्क्वायर रूट है ना, इसमें जिस नंबर से करेंगे दोनों बार वही लेंगे। जैसे यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। समझ गए? और सर ऐसा ही उधर भी करना है जैसे आपने यहाँ, हाँ यहाँ भी हर बार प्लस करना है, नीचे और एक यहाँ प्लस करना है, हर बार प्लस करते गए। 1 आया था, पहले 1 प्लस किया 2 हो गया, फिर 5 प्लस किया 30 हो गया, फिर 2 प्लस किया तो 4 हो गया। जितनी बार मल्टीप्लाई जितनी बार जिस नंबर से करेंगे ना उसी को प्लस करते जाएंगे। और जितनी बार मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिखते हाँ, वो जिस नंबर से कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से किया 1 लिखा, फिर 5 से किया 5 लिखा, 2 से किया 2 लिखा, 5 से किया तो 5 लिख दिया। समझ गए? और कोई डाउट किसी को? सर ये वाला क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे? यही वाला क्वेश्चन फिर पॉइंट हटा के करना पड़ेगा तुम्हें फैक्टराइजेशन में। अरे देखो, फैक्टराइजेशन में अगर करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 3 2 5 6 2 5 इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। समझ गए? इसके बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, ये बहुत लंबा जाएगा सर। ठीक है। और फैक्टर बनेंगे ना तो नीचे जो भी फैक्टर बनेंगे, मान लो लास्ट में उसके 2 के पेयर बनाओगे तो ऐसे आएगा फैक्टर बनाओगे तो। और नीचे इसके 2 के पेयर में कितना हो गया, 1 2 3 4 1000 हो गया। तो 1000 में 100 ले लेंगे, 2 का पेयर बना के 2 0 ले लेंगे यहाँ पे, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लास्ट में 15.25। सर ये तो इस तरीके से इसको मत करिए भाई, करना तो पड़ेगा, कंफ्यूजिंग का क्या मतलब है, समझे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो भी ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने 125 क्यों लिया? सर ये 125 तो आंसर आया इसलिए। क्या इन लोगों को कैसे आ गया इतना सारा? भाई आएगा, ये इतना सारा नहीं है, बहुत आसान है ये तुम्हें नहीं आता इसलिए तुम्हें हार्ड लग रहा है। समझ गए? अब 1 मिनट, 3-4 क्वेश्चन सर यूट्यूब पर लाइव कर दो। ये तुम्हारे को दोनों समझा दिए मैंने, डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। यूट्यूब पर लाइव अब देखो एक क्वेश्चन और समझ लो। कई बार तुम्हारे को दे देगा 35 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है? वैसे ही निकालना है हमें, लेकिन 35 तो है ही नहीं कहीं पे, तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो ये मतलब जाता जाएगा जाता जाएगा। जोड़ी नहीं बना। तो वो क्या बोलेगा, अब 2 डेसिमल तक निकालो या 3 डेसिमल तक निकालो, ठीक है? तो 2 डेसिमल तक बोले तो पॉइंट के बाद 1 पेयर 2 पेयर, 3 डेसिमल तक बोले तो 1 पेयर और लगा दो। समझ गए? जैसे डिवाइड में 1 0 लगाते थे, यहाँ पे डबल 0 लगेगी। मैं अगर तुम्हें बोलूं कि भाई 2 डेसिमल तक आंसर निकाल दो, तो डिवाइड में तुम 2 0 पॉइंट के बाद लगा के आंसर निकाल दोगे। यहाँ पे मैं 3 डेसिमल तक बोलूं तुम्हें तो 6 0 लगानी पड़ेगी। समझ गए? और 2 डेसिमल तक 4। हाँ सर मुझे पता है 3-5 का पैर नहीं बनेगा। 3-5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इस तरीके से करेंगे हम, तो पॉइंट में आ जाएगा जहां तक जा रहा है। मान लो वो बोले कि 2 डेसिमल तक निकाल दो या 3 डेसिमल तक निकाल दो, तो वहां तक निकाल के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आंसर कैसे आएगा? आंसर कोई जरूरी थोड़ी है, जितना उसने बोला उतना निकाल के। तो अगर मान लो तुम्हारा टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी आंसर निकाल रहे हो, तो तुम अगर पूरा नहीं जा रहा तो 2 या 3 डेसिमल तक निकाल के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब जैसे मैं इसको करूं, पेयर बनाएंगे पॉइंट से, इधर तो 1 ही बन रहा है, ठीक है? फिर उधर 3 डेसिमल तक। अब किससे करोगे? 5 से करेंगे तो 35, 36 बड़ा हो रहा है तो 5 से कर लेते हैं। कितना बच गया? पॉइंट ऊपर चला गया, नेक्स्ट पेयर उतार लिया। 5 का डबल कितना हो गया? 10। अब 10 को किससे करोगे तुम? मान लो 9 से करते हैं, कितना आ रहा है? 981। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, ठीक है? फिर नेक्स्ट डेसिमल उतार लेंगे और ये 9 इसमें प्लस कर देंगे, 9 और 9 18, 118 हो गया, ठीक है? अब कितने पे जाएगा? 2 से करेंगे तो 2000 से ऊपर चला जाएगा, तो 1 से करना पड़ेगा।
तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1181। 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 9 बचा ना, 9 में से 8 गया, 1 बचा। यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 1 गया 7। अब नेक्स्ट डेसिमल उतार लो 00। ठीक है, सही है ना। अब 1 इसमें प्लस कर दो 2 8 1 1। अब किससे करोगे 0 वाले से करोगे तो 5 से 5 से नहीं जाएगा। 25 2 मल्टीप्लाई कर दो प्लस कर 2 दो 12 8 5 40 5 1 5 4 9 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नियर अबाउट आ गया इसके लगभग। बुक खोल के बैठा हुआ तो नहीं कर रहा ये बोल रहा हट, ऊपर लिखा ही नहीं क्या। ये 9 था, फिर 1 था, और ये लास्ट किस पे जा रहा है, लगभग नियर अबाउट जा रहा है 5 पे। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सारा मल्टीप्लाई तो कर रहा है, ये पूछ रहा है क्या वहाँ पे नीचे आप 99 मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। ये प्लस किया है 1 भाई। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा है, और जो आंसर आया उसमें प्लस करके इधर लिख दिया। इस तरीके से करना है। 6 से भी करके देख सकते हो उसको। 48 तो ये 6 से जाएगा, वही 5 से नहीं। ठीक है, तो ये वाला नंबर लिख दोगे तो, लेकिन पूरा फिर भी नहीं जा रहा तो आप 2 या 3 डेसिमल तक निकाल के छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे समझ में। ये बहुत गंदा। हाँ गंदा तो है। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें 2 मेथड बताए थे, अरे इधर ध्यान दो एक बार। 2 मेथड बताए थे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने बताया था तुम्हें 2-2 के पेयर बनाओगे आप। ठीक है, और डिवीजन मैंने ये करा ही दिया। ठीक है, अब ऐसे ही क्यूब रूट में होगा। किस में होगा, ये स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट में भी तुम्हें पेयर बनाने, ये स्क्वायर रूट का था। ठीक है, और क्यूब रूट में तुम 3-3 के पेयर बनाओगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से 3-3 के बनाओगे। जैसे मान लो 1 3 3 1 है, इस नंबर का निकालोगे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3 का पैर बना देंगे, एक फेंक देंगे। कहाँ है जीटी? क्या सर CNT? अरे क्यूब रूट CUBE लिखा, अरे सर क्यूब है बस। 1 3 3 1, इसको करो 11 से करो तो कितना आ जाएगा 121। फिर 11 से करो तो कितना आएगा 11, फिर 11 से करो तो 1 है। 11 इंटू 11 इंटू 11। एक इंटीजर से करना है बार बार? नहीं, किसी से भी करो, लेकिन फैक्टर जो बनेंगे वो 3-3 के पेयर बनेंगे। अच्छा, समझ गए। अब जो इसका कोई अगर बोले इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो इसका मतलब 11 की पावर 3 इसका क्यूब रूट होगा, यानी 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ गए। जैसे 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे तो स्क्वायर रूट बन रहा था, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यूब रूट बनेगा। तो 4 में क्या बनेगा? 4 में तो बाई क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन 4 वाले छोड़ दो, फिर वो उस तरीके से निकालने हैं। अगर मान लो 4 दे रखा है ऐसे, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 1/4 दे रखा है तो फिर पावर 4 होगा तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो उंगलियों पे याद होने चाहिए थोड़े बहुत। ठीक है, मतलब तुम्हें तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे स्क्वायर रूट है तो 20। जल्दी कैलकुलेट कर दो। हाँ, बहुत अच्छी बात।